इसका भी विश्लेषण करेंगे, इसकी भी चर्चा करेंगे कि क्या है ये DF-17। आपके सामने पूरी पिक्चर अगले 1 घंटे में रखूंगा, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर। फटाफट आपको बता देते हैं आज की जो 4 बड़ी खबरें हैं वो है कि इस वक्त सबसे पहले अमेरिका और ईरान वार्ता से जुड़ी ये बड़ी खबर समझिए। दोनों देश कमेटी बनाने पर सहमत हुए। मॉनिटरिंग और विवाद समाधान ग्रुप का गठन किया जाएगा जो मॉनिटर करेगी, साथ ही साथ जो बाकी के मुद्दे हैं उन विवादों को सुलझाने में मदद करेगी, उसको लेकर कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। और मुख्य वार्ताकार कमेटी को नियमित रिपोर्ट सौंपते हुए नजर आएंगे कि भाई साहब आज ये हुआ है, आज इन बातों पर सहमति बनी और यही काम कमेटी का होगा कि इन सब चीजों को नोट डाउन करें। लेकिन दूसरी बड़ी खबर समझिए, ट्रंप की धमकी से बात बिगड़ चुकी है। बीच वार्ता में ईरान भड़क गया। ईरानी नेताओं ने हाई लेवल मीटिंग को समझिए दरकिनार कर ही दिया था पूरी तरह से, और इस वजह से कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जंग के आसार एक बार फिर से तेज हो चुके हैं। दर्शकों, और तो और ट्रंप से रिश्ते पर नेतन्याहू का भी बड़ा बयान सामने आया है। क्या कह रहे हैं वो समझिए। वो कह रहे हैं कि ना मैं हर बात मानता हूं ना वो मेरी मानते हैं, यानी मतभेद स्वाभाविक है, दोनों स्वतंत्र नेता हैं, ये नेतन्याहू कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि हर फैसला एक दूसरे की इच्छा से नहीं चलता है। चौथी बड़ी खबर क्या है? चौथी बड़ी खबर है लेबनान मुद्दे पर नेतन्याहू की 2 टूक को लेकर कह रहे कि समझौता से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक साथ एक मेज पर बैठिए, लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। इजराइल की ईरान समेत दुश्मन देशों को सीधी सीधी धमकी है कि दुश्मनों की सोच से पहले उस पर हमला करेंगे। ये इजराइल कह रहा है। इजराइल कह रहा है कि सभी दुश्मन देश सावधान, अभी आप सोच ही रहे होंगे लेकिन उससे पहले हम हमला कर देंगे। ये बात कही जा रही है। ये 4 बड़ी खबरें समझिए, इनके मायने समझना बेहद जरूरी है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर स्विट्जरलैंड वार्ता पर, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। स्विट्जरलैंड वार्ता में तनाव बढ़ता हुआ नजर आया है। कतर के प्रधानमंत्री ने जेडी वेंस को पूरी तरह से इग्नोर किया है। वो तस्वीर भी मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह से सुपर पावर की सुपर बेइज्जती हुई। कतर के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और देखिए आतंकिस्तान के प्रधानमंत्री को गले लगाते हैं, और फिर जेडी वेंस मुस्कुरा रहे हैं कि भाई साहब वो आएंगे और हमसे हाथ मिलाएंगे, लेकिन ऐसा होता ही नहीं। तस्वीरें आपको दिखा रहे, देखिए आपको, ये कतर के प्रधानमंत्री हैं, ये आते हैं और इस दौरान इनके एक्सप्रेशन देखिए। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट, मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे, इनको लग रहा है कि वो आएंगे, इनसे गले मिलेंगे। भाई साहब हम तो सुपर पावर है। लेकिन सुपर पावर को भी कैसे कतर ने इग्नोर करके आतंकिस्तान को गले लगाया है, ये इनको पच नहीं रहा है। ये तो सोच रहे हैं ये तो इनको पालने पोसने का काम तो हम कर रहे हैं, और जिसको पाल पोस रहे हैं उसको गले लगा रहे हैं ये कतर वाले, हमें नहीं लगाया। और ये एक्सप्रेशन आप अगर गौर से देखेंगे, ये इनके एक्सप्रेशन देखिए, मुस्कुरा रहे हैं इस उम्मीद में कि शायद इनकी मुस्कान की चमकान देखकर ये इनसे आ जाए। लेकिन भाई साहब इन्होंने समझिए इंटरनेशनल बेइज्जती किस तरह से होती है अमेरिका की, वो देखिए। शहबाज को गले लगा, फिर भी इनको लगा कि शायद आएंगे, और अभी तक नजरें लगी हुई हैं और देखते जा रहे हैं। क्या रे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मैं भी तो यहां खड़ा हूं, मुझसे भी तो मिलो। तो ये पूरी इग्नोरेंस की तस्वीर देखिए। अब दूसरी तस्वीर एक और, किस तरह से ये पूरी कहानी सामने आ रही है ये भी समझिए। हर एक पिक्चर के अलग मायने हैं दर्शकों, और ये बड़ा मैसेज देती है। इन मैसेज को समझने की कोशिश करते हैं, डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखिए जेडी वांस जो है आपको नजर आ रहा है, टेंशन में है, एक्सप्रेशन से जो आप साफ देख पा रहे हो। नजर कहां है? नजर है इनकी तरफ कि अरे ये तो ईरानी प्रतिनिधि मंडल आया, अराक्ची साहब आए और इनसे मुलाकात करते हैं, फिर फोटो वाली बात होती है। एक बार फिर से पीछे यार इसको आप विजुअल जरा चलाइएगा, वो मैं एक बार फिर से शुरुआत से बताना चाह रहा हूं। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं गले लगने के बाद, इसकी दूसरी एक और तस्वीर है जिसमें ईरानी प्रतिनिधि मंडल एंटर करता है, अराक्ची साहब नजर आ रहे होते हैं, और अराक्ची साहब सीधे जाते हैं किसके पास? शहबाज और मुनीर के पास।
शहबाज के पास जाते हैं, हाथ मिलाते हैं और देखिए ये इस तस्वीर की मैं बात करूं। हाथ मिलाने के बाद गले मिलते हैं और गले मिलते ही सोचिए क्या कह रहे हैं, इसको अगर पॉज हो पाए तो रोकिएगा। गले मिलते ही ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट ने किया है, ये धमकी दी है, ये बहुत गलत बात है और मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं बातचीत नहीं करूंगा। किस धमकी की बात हो रही है? जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो आपके प्रॉक्सी हैं उनको फंडिंग देना बंद करो, और ये बात कहनी थी कि ये रिएक्शन निकलकर सामने आया दर्शकों, और इसकी वजह से ये पूरी कहानी, ये पिक्चर बदलती हुई नजर आ गई। यानी 80 मिनट की बातचीत और फिर वॉकआउट कर दिया गया। अब इससे ज्यादा और क्या बेइज्जती होगी? पाकिस्तान शहबाज के एक्सप्रेशन बता रहे थे कि जैसे कोई बिल्डर हो, उसकी कट मनी मार ली गई और उसके बाद से उनका वो एक्सप्रेशन निकलकर सामने आ रहा है कि 3% की बात होती, वो भी चला गया। ये हाल है पाकिस्तान का। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान आमने सामने थे, लेकिन लेबनान का संकट, ट्रंप की धमकी और इजराइल की कार्रवाई ने माहौल ऐसा बिगाड़ा कि पहले ही दौर की वार्ता पर विराम लग गया, फुल स्टॉप लग गया। सवाल यह है कि क्या मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद फिर से टूटने वाली है? क्योंकि पिक्चरें बहुत कुछ बयां करती है दर्शक। पहले दौर की बातचीत पर विराम क्यों लगाए वो समझिए। लेबनान संकट पर अमेरिका ईरान उलझे हुए नजर आ रहे हैं। सीज़फायर पर तीखी नोकझोंक देखने को मिल रही है क्योंकि लगातार इजराइल हमला कर रहा है लेबनान पर। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का वॉकआउट भी देखने को मिला है, वो जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, और उसके बाद से किसी तरह से मान मुनव्वल किया जाता है, फिर होता है कि ठीक है, ध्यान रखा जाएगा, और बाद में बातचीत जारी रखने पर सहमति किसी तरह से बनती है। लेकिन इन सब के बीच ईरान क्लियर एंड कट मैसेज दे देता है, दो टूक कहता है। क्या कहता है वो समझिए। कह रहा है कि पहले समझौते की शर्तों को लागू करें। अमेरिका लेबनान में इजरायली कार्रवाई पर रोक लगाए। सीज़फायर लागू करने में अमेरिका पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है, और सवाल उठाया ईरान ने कि लेबनान पर समझौते के बाद भी लगातार हमले क्यों हो रहे हैं। यह सब कुछ हुआ 80 मिनट की बैठक में, कुछ भी नहीं निकला, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यह हुआ था कि प्रतिबंधों में राहत मिल जाएगी, चर्चा हुई। यह हुआ कि ईरान की फ्री संपत्तियां रिलीज हो जाएंगी, चर्चा हुई। यह हुआ कि क्षेत्रीय तनाव कम होगा, संघर्ष खत्म करने के लिए रोड मैप बनेगा। इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन निकला क्या? जीरो, कुछ भी नहीं। कमेटी बना दी गई और इन सब के पीछे मिस्टर प्रेसिडेंट को यह क्रेडिट जाता है, क्योंकि धमकी से पूरा तनाव बढ़ गया। लेबनान में सहयोगी समूहों की नियंत्रित करने की चेतावनी ईरान ने बयान को उकसावे वाला बताया। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कुछ देर के लिए बैठक छोड़ दिया, संयुक्त तस्वीर और हैंडशेक से भी पूरी तरह से इनकार कर दिया जो वहां पर हाथ मिलाना था। ईरान ने तो किया ही किया, कतर ने भी साइडलाइन कर दिया। संकेत नेतन्याहू ने भी दिए, कह रहे हैं कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य मौजूदगी रहेगी, सुरक्षा क्षेत्र जरूरत पड़ने तक बना रहेगा, और हर मुद्दे पर अमेरिका इजरायल की सहमति बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। रिपोर्ट देखिए। 80 मिनट की बैठक, फिर वॉकआउट। लेबनान संकट पर उलझी अमेरिका ईरान। पहले दौर की बातचीत पर लगा विराम।
4 महीने से जल रहे मिडिल ईस्ट को शांत करने के लिए स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच बड़ी बैठक बुलाई गई थी। उम्मीद थी कि युद्ध विराम, प्रतिबंधों में राहत और रिश्तों की नई शुरुआत पर बात आगे बढ़ेगी, लेकिन शुरुआत से ही बातचीत की मेज पर तनाव हावी रहा। ईरान ने बैठक से पहले ही साफ कर दिया कि आगे की बातचीत इस पर निर्भर करेगी कि अमेरिका समझौते की शर्तों को जमीन पर कितना लागू करता है और लेबनान में इजरायली सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए कितना दबाव बनाता है। करीब 80 मिनट तक चली इस बैठक में प्रतिबंधों में राहत और ईरान की फ्री संपत्तियों को जारी करने से अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। करीब 80 मिनट तक चली इस बैठक में प्रतिबंधों में राहत और ईरान की फ्री संपत्तियों को जारी करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन तभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट पूरी वार्ता पर भारी पड़ गया। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि वो लेबनान में अपने सहयोगी समूहों को नियंत्रित करे। ये बयान तेहरान को इतना नागवार गुजरा कि ईरानी प्रतिनिधिमंडल कुछ देर के लिए बैठक छोड़कर बाहर चला गया, यानी बातचीत के बीच ही वॉकआउट हो गया। हालांकि कुछ देर के बाद ईरानी प्रतिनिधि वापस लौटे, लेकिन उनका गुस्सा साफ दिखाई दिया। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने दो टूक कहा कि अमेरिका को अपने बयानों में सावधानी बरतनी होगी और ईरान की सेना किसी भी परिस्थिति का जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ अमेरिका ने इस घटनाक्रम को सामान्य बताने की कोशिश की। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि कठिन कूटनीतिक वार्ताओं में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं और बातचीत का सिलसिला जारी रहना चाहिए, लेकिन इस तनाव का असर सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहा। ईरान ने प्रस्तावित प्रतीकात्मक हैंडशेक और संयुक्त तस्वीर तक से इनकार कर दिया, यानी दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई अभी भी गहरी है। इस बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया कि दक्षिणी लेबनान में इजरायली सैन्य मौजूदगी फिलहाल खत्म नहीं होगी। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अपनी सुरक्षा के लिए बनाए गए बफर जोन को जरूरत पड़ने तक बनाए रखेगा, यानी एक तरफ अमेरिका शांति वार्ता की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ इजरायल लेबनान में सैन्य कार्रवाई जारी रखने के संकेत दे रहा है और ईरान उसे समझौते की पहली शर्त के उल्लंघन के तौर पर देख रहा है। इस गतिरोध का असर दुनिया के बाजारों पर भी दिखने लगा है। जैसे ही वार्ता में तनाव की खबर बाहर आई, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि स्विट्जरलैंड की वार्ता सिर्फ एक और असफल कोशिश बनकर रह जाएगी। क्या लेबनान का मोर्चा अमेरिका और ईरान के बीच नई टकराव की वजह बनेगा और क्या मिडिल ईस्ट एक बार फिर शांति की मेज से उठकर संघर्ष के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है? कुछ ही मिनट की बातचीत, बीच में वॉकआउट, ट्रंप की धमकी, लेबनान पर टकराव और तेल की कीमतों में उछाल। साफ है कि मिडिल ईस्ट में शांति की राह अभी भी बारूद के ढेर से होकर गुजर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।